बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9 भी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 फैक्टराइज हमने इसको करना है। जो फर्स्ट से लेके थर्ड तक क्वेश्चंस हैं यानी कि 1 2 3 वो मैं सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाके वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने सारी चीज़ें बेसिक बताई हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसमें भी जो है वो बेसिक चीज़ें कवर करूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है आपने उसको एज अ सोल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप जब ये काम करते हो ना तो एक तो आपका स्टेप इंक्रीज हो जाता है और एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे ने जो है वो स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक लिख देती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको ओपन करना है और इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाती है ना कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। एक दफ़ा प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। सिंपली ये फॉर्मूला है जी। अगर हमारे पास दो स्क्वायर्स का डिफरेंस हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में विदाउट एनी पावर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे भी ये सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें नज़र आ रहा है ये फर्स्ट माइनस सेकंड। अब आपने इसको कंसीडर करना है ये एक है, ठीक है, ये सेकंड है और ये एक चीज़ है। बाद में हम इसका जो प्रोसेस होगा वो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपने इसको समझना है ये क्या है, ये एक वैल्यू है। जो मैंने 1 2 3 जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास टू टू टर्म्स के ही थे, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और अंदर से और मिनी टर्म्स नहीं थी। तो इसमें मिनी टर्म्स आ गई हैं, इस वजह से आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आप खुद बनाएंगे क्योंकि ये 1 है। तो 1 के ऊपर मैं अगर 100 पावर भी लगा देती हूँ तो 1 ही आना है ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो पावर लगाऊंगी वो इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगी, 1 के ऊपर भी क्या कर दूंगी, स्क्वायर अप्लाई कर दूंगी। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जितनी भी इसकी पावर होगी 1 ही आएगा। माइनस पी प्लस क्यू और उसका होल का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब सेकंड हमारे पास आगे मिनी टर्म्स और हैं, इसलिए इस चीज़ पे आप जो है वो स्टक मत हो जाइएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, एक दफ़ा हमने कर देना प्लस एक दफ़ा कर देना माइनस। अच्छा, यहाँ पे बच्चे किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, ये साइन इसमें साइन में चेंजिंग करने की बजाय यहाँ पे पी और क्यू के साथ चेंजिंग कर देते हैं, यानी कि इनके साइन के साथ चेंजिंग कर देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करना, सिंपल आप क्या करो, ब्रैकेट बड़ी लगाओ क्योंकि मिनी ब्रैकेट्स हमारे पास पहले से ही थी। दोनों तरफ आपने क्या किया, बड़ी ब्रैकेट अप्लाई की। फर्स्ट हमें नजर आ रहा है 1 और मैं ये ब्रैकेट में ही अभी अप्लाई कर रही हूँ विदाउट एनी पावर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पावर मौजूद नहीं है। फर्स्ट सेकेंड हमारे पास है पी प्लस क्यू, फर्स्ट पी प्लस क्यू, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट दो दफ़ा तो मैंने दोनों दफ़ा दोनों ब्रैकेट में लिख दिया, सेकंड हमारे पास पी प्लस क्यू है तो दो दफ़ा तो वो भी मैंने दोनों ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक दफ़ा प्लस कर देना एक दफ़ा माइनस। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगी प्लस, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी माइनस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। 1 प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर वाली सारी साइन जो है, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन प्लस हैं, तो इसका मतलब है अंदर वाली सारे साइन ऑपोजिट नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो मैंने इनको एज इट इज रहने दिया। अब मैं बात करती हूँ सेकंड ब्रैकेट की। तो 1 ब्रैकेट के बाहर, अब मिनी ब्रैकेट के बाहर एक छोटा साइन आपको नजर आ रहा है माइनस का। तो माइनस जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, ये रूल है, आपने याद भी रखना है और उसको हर जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे ये अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अंदर के सारे साइन अपोजिट कर देते हैं। जैसे पी के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो पी के साथ भी हो गया माइनस, क्यू के साथ प्लस है तो ये भी क्या होगा, माइनस क्यू। अच्छा, तो ये माइनस की वजह से मैंने अंदर की ब्रैकेट के साइन भी ऑपोजिट कर दिए। और अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में करूँ तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट करें 1 माइनस पी माइनस क्यू। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। जो मेन काम है ना यहाँ पे आपका, जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं ना इनटू प्लस एंड माइनस, तब आपने ध्यान रखना है कि आपने साइन किसका चेंज करना है। कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली ना यहाँ से यहाँ पे इस स्टेप में आ जाते हैं, तो जब इस स्टेप में आते हैं ना वो तो फिर तब गड़बड़ करते हैं। तो आप ये वाला स्टेप जरूर करें ताकि आपकी जो है वो मिस्टेक ना हो साइन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई और उसका होल का स्केयर है, यानी कि ये जो स्केयर है ये दो टर्म्स के
होल में है, ठीक है। इसका मतलब ये एक वैल्यू हमारे पास गिवन है, आपने इसको एक वैल्यू कंसीडर करना है माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड वैल्यू कंसीडर की जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपने जब ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया यानी कि 4 क्वेश्चन किया, उसमें फर्स्ट आपको जो नंबर नज़र आ रहा था वो सिंगल एक था, और जो सेकंड था वो 2 टर्म्स में स्प्लिट हुआ हुआ था। इसी तरीके से जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ की फॉर्म में है, लेकिन आगे से फर्दर जो है उसकी मिनी टर्म्स हैं। ठीक है, तो आपने मिनी टर्म्स को भी कंसीडर नहीं करना, आपने यही समझना है कि ये आपके पास एक ही वैल्यू है, एक्स प्लस वाई एक ही वैल्यू, यानी कि अगर हम किसी दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो कुछ आंसर एक में ही आएगा ना, यानी कि जो न्यूमेरिक डाटा आएगा वो एक फॉर्म में ही आएगा। तो इसका मतलब आप इसको एज अ होल समझे, एज अ वन नंबर समझे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारे पास सेकंड नंबर हो गया। तो जो हमने ऑपरेशन अब इस पे करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो किस तरीके से करते हैं हम, अगर हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हों जिनका स्क्वायर सेपरेट सेपरेट हो और साथ ही माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, उनको एक दफ़ा प्लस कर देते हैं दोनों को, और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं दोनों को, और दोनों को जो टर्म्स आई होती हैं प्लस और माइनस की, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी पावर हम अप्लाई नहीं करते। तो इसी मैकेनिज्म से हमने इस फॉर्मूले को भी ओपन कर देना। तो मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ, मैम यहाँ पे बिग ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे राउंडेड पहले से ही मौजूद है, बस मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये फॉर्म चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन राउंडेड ब्रैकेट को कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट, और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू में भी रख दिया। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट आपको नजर आ रही है एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट हमें नजर आ रहा है एक्स प्लस वाई, तो आप इसको अभी ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स माइनस वाई, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख लिया, सेकंड लिख लिया, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड, और दूसरे में भी फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं क्या करूँगी, सिमिलर वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे ऑपरेशन करना है हमने प्लस और माइनस का, एक दफ़ा कर दिया प्लस, एक दफ़ा कर दिया माइनस, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू दोनों में अप्लाई कर दी, बिकॉज ये स्क्वायर में थे तो मैंने दोनों जो बड़ी ब्रैकेट थी उन पे दोनों को दे दिया, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी एक्स माइनस वाई, तो सेकंड वैल्यू को मैंने दोनों साइड पे दे दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। तो अगला काम है वो हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने राउंडेड ब्रैकेट को ओपन कर देना है, एक्स प्लस वाई, बाहर साइन प्लस का है ब्रैकेट के, तो हम इन सारी साइन को एज इट इज रहने देंगे, ऑपोजिट नहीं करेंगे, वो सिर्फ हम माइनस के साइन में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स अब बन गई, अब हमने मिनी टर्म्स को ओपन कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 हमारे पास टर्म्स आ गए। सेम इसी तरीके से मैंने इस वाली वैल्यू पे भी इसी तरीके से किया, एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसका मतलब जो अंदर वैल्यूज हैं उनके सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक्स के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, इस माइनस की वजह से एक्स साथ में एज इट इज, माइनस है वाई के साथ, और ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में अकॉर्डिंग टू दिस माइनस। आगे अब हमने क्या करना है, अब हम इनकी सिमिलर वैल्यूज देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अब हमें नजर आ रहा है एक्स, और इस जैसा इसी टर्म में इसी ब्रैकेट के अंदर आपने देखना है, आपने बाहर नहीं जाना। तो इसी टर्म में हमें, इसी ब्रैकेट में हमें नजर आ रहा है दूसरा एक्स, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं तो प्लस, यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो वन, कोई कोफिशिएंट नहीं तो वन एग्जिस्ट करता है, तो प्लस प्लस प्लस, वन में वन ऐड किया तो टू, और एक्स एज इट इज। जब हम एडिशन करते हैं ना, किसी दो वेरिएबल जो सेम वेरिएबल होते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल एज इट इज आता है, उसकी पावर को ऐड नहीं करते, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। अब वाई की बात करते हैं, प्लस माइनस माइनस वाई वाई, जब हमारे पास हर चीज़ सेम हो, यानी कि टर्म्स सेम हो और साइन ऑपोजिट हो, तो हम उनको क्या कर देते हैं, कट करके फिनिश कर देते हैं। अब दूसरी ब्रैकेट में आते हैं, तो दूसरी ब्रैकेट में हमें अब यहाँ पे एक्स जैसा कुछ नजर आ रहा है, यस। अब एक्स के साथ कोई साइन नहीं थे, ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब ये ऑपोजिट साइन है और वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास बचा प्लस वाई प्लस वाई, प्लस 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 वन, कोई कोफिशिएंट नहीं तो वन एग्जिस्ट करता है, वन एग्जिस्ट करता है, वन में वन ऐड किया तो टू, और वाई
सेम मैकेनिज्म इस पे भी अप्लाई होगा कि हमारे पास ये एडिशन हो रही है, इस वजह से इनकी पावर को हम ऐड नहीं करेंगे। अब सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई हमने क्यों करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स का मतलब यही होता है कि दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, टू जो नंबर है, नंबर को नंबर के साथ कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, एक्स और वाई। अब ये दोनों सेम वेरिएबल नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। लेट करें अगर यहाँ पे एक्स होता तो हम इनकी बेसिस पे काम करते, हम इनकी पावर पे काम करते, यानी कि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते। बट यहाँ पे अब एक्स और वाई डिफरेंट है तो इसलिए हमने ये काम किया।